हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नोमान अहमद और आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत। पॉलिनोमियल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपने पढ़ा, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, लीनियर ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ एंड क्यूबिक ग्राफ। आज हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बहुत पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता भी है, लेकिन होता कैसे है, क्यों होता है, ये नहीं पता है। वो चीज़ बोर्ड पे लिखी हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड किसी भी पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अगर उसके दो रूट्स दिए हो जिनको अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है। इसको कैसे प्रूफ करोगे? आप सिर्फ फार्मूला रट लेते हो, ठीक है, एग्ज़ाम में तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आइए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं और दिखाते हैं कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग तो ये जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड रूप होता है। वो स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? वो यही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। एफ ऑफ की जगह वाई भी लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन मोस्टली एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड रूप है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये एक पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे? x माइनस अल्फ़ा पहला आएगा और x माइनस बीटा दूसरा आएगा। अगर इसका फैक्टर ये आएगा और ये f ऑफ x है तो ये भी f ऑफ x होगा। ये चीज़ ध्यान देने की बातें। अच्छा, पहली चीज़ ये हुआ। दूसरी बात, अगर फैक्टर आएगा तो यहाँ कोई ना कोई तो कांस्टेंट होता ही ज़रूर है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। मोस्टली 1 रहता है, लेकिन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जब हमको पता नहीं है कांस्टेंट तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या रख देंगे? के। अब बात बराबर हुई। अब इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। चलिए, एफ ऑफ एक्स, इस के को यहीं रहने दीजिए, उसको छेड़िए मत। बस क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या था? एफ ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हैं कि एक प्रूफ हमारा आ गया। अगर एग्ज़ाम में पूछ लेगा प्रूफ करिए कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के दो रूट्स यानी उनके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये तरीका है। हमको एक तीर में दो नहीं 3 शिकार करने। एक शिकार तो अपना हो गया यहाँ पर। आइए पहला और दूसरा शिकार करते हैं। कैसे करेंगे ये देखने की बात। देखिए, इतना आ गया। अब हमको करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते जाइए इस के का सभी में। कैसे होगा? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इस एक्स को यहाँ बाद में लिखूँगा, के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, और इस एक्स को यहाँ लास्ट में लिख दे रहा हूँ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या कोई हरज है? आपको कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। ये इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की जगह था क्या? एफ ऑफ एक्स की जगह आप देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या मैं इस एफ ऑफ एक्स की जगह इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ज़रूरत नहीं थी इसलिए हटा दिया। अब हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा, वो भी आप लोग देखिए। इसका कंपैरिजन इससे होगा। तो यहाँ ए है, यहाँ के, तो ए इज इक्वल टू के, पहला कंपैरिजन। अब इस पे आते हैं, इसका कंपैरिजन इससे होगा। कैसे होगा? यहाँ x है, यहाँ x है, यानी b की जगह इतना आएगा। देखिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, और x को छोड़ के इसका कोफिशिएंट इतना बड़ा सा है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर b है सिर्फ। तो b की जगह पर कितना आ जाएगा? b की जगह पर आ जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड लास्ट वन
यहाँ C है, यहाँ कांस्टेंट अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो C इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा, मज़ा आ रही होगी आज की क्लास में, मुझे बहुत उम्मीद है। से सपोर्ट देते रहिए, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो इसमें लाऊंगा। चलिए ठीक है, इतना आ गया। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये a इज इक्वल टू के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी फैक्ट वाली बात है। अब ज़रा गौर करिएगा, इस b वाले को देखिए, देख लिया, b वाला लिख लीजिए, b वाला लिख लीजिए। b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू, ये देखिए, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, इतना है ना। और इस k की जगह है क्या, a इज इक्वल टू के है, और k की जगह a लिख सकते हैं, तो k की जगह a लिख दीजिए। b इज इक्वल टू k की जगह a लिख दिया, और ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। या इसको रिवर्स कर दीजिए, a अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, या इसको लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a, ये भी लिख सकते हैं। और एट लास्ट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस माइनस को इस डिवाइड के बगल में ले आइए, और ये हो जाएगा माइनस b बाई a। क्या दूसरा शिकार हो गया, आप दूसरा शिकार हो गया, समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा शिकार भी अपना हो गया, लास्ट शिकार बचा है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। चलिए देखते हैं c कहाँ है, ये है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज c बाई a, ओके। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है हम लोगों को, देखिए k से मल्टीप्लाई हमने किया था, सभी टर्म में किया था, यहाँ भी यहाँ देखिए k हम लोग लिखना भूल गए थे, यहाँ हम लोग k लिखना भूल गए थे, और यहाँ भी k रहेगा, k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब सही है, अब बिल्कुल सही है। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से निकालते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c बाई के, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई के, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई के। की वैल्यू कितना आपने निकाला था, ये देख लीजिए, ये कितना निकाला था आपने, k की वैल्यू a, तो k की जगह a लिख दीजिएगा। क्या यही प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ हो गया, तीनों प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये तीनों चीज़ें जान लीजिए, याद रहे, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, अल्फ़ा और बीटा के रूट्स दे देंगे और कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, आप बना लेंगे। अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा, अल्फ़ा की जगह जो भी दिया रहेगा वो लिख लेंगे, और बीटा की जगह जो भी दिया रहेगा वो लिख लेंगे, है ना। और अल्फ़ा प्लस बीटा आता कैसे है, अल्फ़ा इंटू बीटा आता कैसे, अगर सपोज़ आपको ये फॉर्मूला भूल भी जाता है तो आप ऐसे इसका डेरिवेशन कर सकते हैं ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमको यकीन होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अपने व्हाट्सएप से भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और मुझसे उसका रिप्लाई ले सकते हैं, ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा। तो ठीक है, नोमान अहमद को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।